बड़ी खबर आपको बताएं, 7 सीटें छोड़कर कोई भ्रांति ना फैलाए कांग्रेस। देखिए मायावती की ये बातें सामने आई है। कांग्रेस जबरदस्ती 7 सीटें ना छोड़े, कांग्रेस सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़े। मायावती का बड़ा तंज सामने आया है। कांग्रेस की मायावती को 2 टूक। माया का कांग्रेस का अब तक का सबसे बड़ा सियासी हमला। कांग्रेस पर मायावती का बड़ा सियासी हमला सामने आया है। 7 सीटें छोड़कर कोई भ्रांति ना फैलाए, कांग्रेस जबरदस्ती 7 सीटें ना छोड़े, कांग्रेस सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़े। तो देखिए मायावती का रुख बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सामने। कल 7 सीटें छोड़ने का ऐलान किया था कांग्रेस ने और अब उसी पर जवाब मायावती का। माया का कांग्रेस पर सबसे बड़ा सियासी हमला। 7 सीटें छोड़कर कोई भ्रांति ना फैलाए कांग्रेस। जी हाँ, तो एक तरफ कांग्रेस जहां ये सोच रही है कि कहीं ना कहीं जो एक गठबंधन धर्म है उसका पालन किया जाए, दूसरी तरफ कांग्रेस का एक जो तरीका था उस पे वार किया है मायावती ने। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का अब तक का सबसे बड़ा सियासी हमला कह सकते हैं इसे कांग्रेस पर आप। सीधा सीधा उन्होंने कहा है कांग्रेस सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़े, 7 सीटें छोड़कर कोई भ्रांति ना फैलाए कांग्रेस। मतलब साफ है कि आगे भी भविष्य में मायावती के तेवर जो अभी देखने को मिल रहे हैं उससे ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरह से मायावती की सोच कहां तक है। वो कहीं से भी कांग्रेस के साथ किसी भी तरीके से गठबंधन नहीं करना चाहती और जो एक धर्म है गठबंधन धर्म उसे भी पालन करते हुए नजर नहीं आ रही है और ना वो चाहती हैं कि कांग्रेस ये धर्म पालन करे। सीधा सीधा उन्होंने ये कह दिया है कांग्रेस। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ गए हैं। इसी खबर पर बहुत बहुत स्वागत सुरेंद्र जी आपका। मायावती ने सीधे कह दिया आपको 80 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए। सुरेंद्र जी, वो मायावती जी का मानना है, हमारा अपना मानना है। उन्होंने सम्मान स्वरूप हमारे लिए 2 सीट छोड़ी हैं, हमने उनके लिए सम्मान स्वरूप 7 लेकिन वो सम्मान लेने को तैयार नहीं हो रही है ना सुरेंद्र जी। ये देखिए एक बात बताएं, जी। बड़ा स्पष्ट रूप से है कि राजनीति में कुछ भी अंतिम सत्य नहीं है। मायावती जी का निर्णय अपनी जगह पर और हमारा निर्णय अपनी जगह पर। सर निर्णय तो है, लेकिन सीधा सीधा मायावती ये भी कह रही है 7 सीटें छोड़कर आप कोई भ्रांति ना फैलाएं। मतलब क्या है सर इसका? हमने कोई भ्रांति नहीं फैलाई है, ना हमने ऐसा कुछ कहा है। सच्चाई ये है कि उन्होंने हमारे लिए सीटें छोड़ी, हमने उनके लिए सीटें सर छोड़ी। सीटें तो आपने छोड़ दी सुरेंद्र जी। आप शायद सर मेरा सवाल नहीं समझना चाह रहे या जवाब नहीं देना चाह रहे। मैं ये कह रही हूँ कि आपने ठीक है गठबंधन धर्म की शुरुआत की उन्होंने रायबरेली अमेठी से, आपने गठबंधन धर्म में वापस दिया लेकिन वो लेने को बिल्कुल तैयार नहीं हो रही है। सीधा सीधा कह रही है, आप भ्रांति मत फैलाइए। ना हमने गठबंधन धर्म की बात की, ना उन्होंने गठबंधन धर्म की बात की। वो अपना चुनाव लड़ रही है, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। उनके बड़े नेताओं के लिए हमने सीटें छोड़ी, हमारे बड़े नेताओं के लिए उन्होंने सीटें छोड़ी। तो अब क्या करेंगे सर? जैसे आपकी तरफ से तो सर ये बात थी ना कि चलो आपने सर उसका स्वागत किया। सुरेंद्र जी आप बात समझिए, आपने स्वागत किया कि ठीक है जो अमेठी रायबरेली आपने छोड़ी हम उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन जो आपने सीट छोड़ी वो तो स्वीकार ही नहीं कर रही है। तो ये मायावती जी का निजी निर्णय है ना, इस पर हम कैसे? निजी निर्णय नहीं होगा सर, ये तो पार्टी का निर्णय, जो गठबंधन है उसका निर्णय है सर। आप मायावती जी से बारे में पूछे ना, हमसे सर हम उनसे भी पूछेंगे। अब आपका स्टैंड क्या होगा वो मुझे बता दीजिए सर। हमारा स्टैंड तो स्पष्ट है, हमने सीटें छोड़ी है बस। हमारा इसके अलावा क्या स्टैंड? हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब आप नहीं चाहते, वो नहीं चाहते हैं कि आप छोड़े, बावजूद इसके आप छोड़ेंगे सीट। देखिए बहुत स्पष्ट रूप से हमने अपना निर्णय, हमने अपनी सीटें छोड़ी हैं। अब उन्हें क्या करना है ये वो जाने। हाँ, लेकिन देखिए सुरेंद्र जी आप चाहे जो भी कहें लेकिन आप इस चीज से इनकार नहीं कर सकते। मायावती जी ने जो स्टेटमेंट आया उससे क्लियर है कि वो भविष्य में भी कहीं किसी तरीके से आप लोगों के साथ नहीं आने वाली है, जिसकी जुगत में कांग्रेस हमेशा दिखी है। खुशबू जी, ये आपका अपना मानना है, ये आपकी अपनी मीमांसा है। आपकी मीमांसा की भी धनात्मक ऊर्जा से स्वागत करते हैं। हमारी सर ये नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, ये वही है सर जो बहुत बड़ी सच्चाई है और फिलहाल हम आपको वही बता रहे हैं जो मायावती की बातें सामने आई हैं। आप शायद उस चीज को स्वीकार कर नहीं पा रहे सर। आप इतना हाई प्रेशर दे रही हैं कि हम स्वीकार कर ले, लेकिन जो सच है हम तो वही स्वीकार करेंगे ना। हमारी पार्टी का निर्णय है उनके लिए 7 सीटें छोड़ना, हम उनको उनके लिए 7 सीटें। देखिए सर उन्होंने सीधा कह दिया है कि हमारा यहाँ गठबंधन अकेले बीजेपी को पराजित करने में पूरी तरह से सक्षम है, आपकी जरूरत नहीं है उन्हें। जो आप हमेशा कहते हैं कि जो भी बीजेपी को हराना चाहता है वो हमारा साथी है, लेकिन वो आपको नहीं मान रही है साथी।
तो ये उनका अपना मानना है ना, वो उनका निजी निर्णय है, इसके बारे में उनसे सवाल कीजिए। सुरेंद्र जी, ये तो हम जवाब निश्चित तौर पर उनसे ले लेंगे, लेकिन आप शायद सवाल का जवाब देना नहीं चाहते, क्योंकि शायद सर जवाब दे भी नहीं पाएंगे आप, क्योंकि मायावती ने सिरे से इनकार कर दिया है आप लोगों के लिए किसी भी गठबंधन के, आपको कह दिया है कि भाई आप भ्रांति मत फैलाइए, 80 सीटों पर चुनाव लड़िए। मैं अगर आपसे ये कहूं कि आप जवाब सुनना और समझना नहीं चाहती तो आपको कैसा लगेगा? जी, बहुत बहुत बने रहिए सुरेंद्र जी आप हमारे साथ अभिषेक पांडे भी जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या देखिए जिस प्रकार से ये तमाम बातें आ रही थी, अब मायावती ने सिरे से खारिज कर दिया है कि हमें किसी का साथ नहीं चाहिए, भ्रांति मत फैलाइए। देखिए, मायावती बिल्कुल नहीं चाहेंगी कि लोकसभा चुनाव तक ये संदेश जाए लोगों के बीच में, खासतौर पर उनके अपने लोगों के बीच में, कि कांग्रेस के साथ वो जुड़ रही हैं या फिर कांग्रेस की मदद वो कर रही है और कांग्रेस उनकी मदद कर रही है। लेकिन हर कोई जानता है कि चुनाव के बाद पोस्ट पोल अलायंस की संभावनाएं लगभग 90% से ज्यादा हैं, जो कि ऐसा लग रहा है और पहले भी ऐसा देखा जा चुका है। 10% इसलिए मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि ये सीटों की संख्या पर निर्भर करेगा कि किस तरीके का पोस्ट पोल अलायंस होगा। तो चुनाव जब तक होगा तब तक तो मायावती ये जरूर बताएंगी कि हम बिल्कुल अलग हैं, हम कांग्रेस से अलग हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो जाहिर तौर पर मायावती ही कमजोर होंगी। लेकिन आप देखिए ना अभिषेक, ये भी तो समझने वाली बात हो गई है, एक तरफ आप अमेठी रायबरेली छोड़ देते हो, उसमें तो देखिए जरूर संलिप्तता है ना, इससे तो हम इनकार नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जब कांग्रेस गठबंधन धर्म को निभाते हुए 7 सीटें छोड़ रही है बड़े बड़े नेताओं के लिए, तो आप उसको स्वीकार नहीं करो, मतलब कंफ्यूजन तो है ही। देखिए, ये दोनों ही पार्टियों को पता है, कांग्रेस ने 7 सीटें छोड़ी और उनका कहना है कि हमने गठबंधन के बड़े नेताओं के लिए छोड़ा है। गठबंधन ने 2 सीटें छोड़ी क्योंकि उनको ही पता है कि अल्टीमेटली दोनों को हाथ मिलाना पड़ सकता है भविष्य में, तो ऐसे में शीर्ष नेताओं को क्यों नाराज किया जाए। तो ये दोनों ही पार्टियां जानती हैं और दोनों ये संदेश भी नहीं देना चाहती हैं कि चुनाव तक हम एक साथ हैं। बने रहिए अभिषेक आप हमारे साथ। डॉक्टर चंद्रमोहन जुड़ गए हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत आपका चंद्रमोहन जी समाचार पर। क्या कहेंगे सर, अब मायावती ने देखिए कह दिया है कि 7 सीटें ना छोड़े, किसी तरह की भ्रांति ना फैलाए कांग्रेस, क्या लग रहा है, क्या स्टैंड है? देखिए, ये तीनों मिलकर भ्रम फैला रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की सम्मानीय जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, क्योंकि जनता एकदम साफ है, मन बना चुकी है, तो ये अलग अलग तरीके के करतब कर रहे हैं। कोई कहता है हम गठबंधन में है, कोई कहता है हम गठबंधन में नहीं है। ये एक अजीबोगरीब तरीके का तमाशा हो रहा है। अच्छा, ये तमाशे से ज्यादा कुछ नहीं है। अब मायावती जी कुछ बोलती हैं, अखिलेश जी कुछ बोलते हैं, फिर कांग्रेस कुछ बोलती है, तो ये केवल और केवल प्रपंच भर है। उत्तर प्रदेश की सम्मानीय जनता को भ्रमित करने की चालबाजियां हैं इन लोगों की, क्योंकि ये आज मोदी जी के पक्ष में जो प्रचंड लहर चल रही है उसका सामना करने की स्थिति में नहीं है। अच्छा। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, उसका सामना करने की स्थिति में नहीं है। तो हमने ये सीट इसके लिए छोड़ दी, वो सीट इसके लिए छोड़ दी। चंद्रमोहन जी आप कह रहे हैं कि भ्रांति फैला रहे हैं ये लोग, सब लोग मिलकर, लेकिन कहीं ना कहीं मायावती तो क्लियर कर रही है, भ्रांति फैलाना होता तो नहीं, मायावती जी क्लियर कहाँ कर रही है? मायावती देखिए, आप मेरी बात सुनिए, आप मायावती जी अपने प्रत्याशी दे रही है क्या रायबरेली अमेठी में? वो तो सर उन्होंने शुरू से उनका स्टैंड क्लियर था कि हम रायबरेली नहीं, देखिए, जब तक मायावती जी अपने प्रत्याशी में नहीं देंगी, मैनपुरी और रायबरेली और अमेठी में, तो कोई इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि मायावती जी अलग है। यही माना जाएगा कि मायावती जी भ्रम पैदा कर रही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही हैं। चंद्रमोहन जी, शायद ये आपका स्टैंड है और आप लोग शायद इस तरीके से ले रहे हैं, लेकिन अगर दूसरे तरीके से आप देखें तो कहीं ना कहीं मायावती ने क्लियर कर दिया है कि भाई हमारा गठबंधन सिर्फ सपा के साथ है और आरएलडी साथ में है, बाकी कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है हमें। आप ऐसे कैसे हो जाएगा? ये कैसे हो जाएगा भाई? आपका स्टेटमेंट ही मान लिया जाएगा, आपका व्यवहार नहीं माना जाएगा। राजनीति व्यवहार देख के होती है, स्टेटमेंट से नहीं होती है। आखिर जो पैगाम दिया उसका क्या कुछ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए, और अभिषेक आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अब देखना होगा जिस प्रकार से मायावती ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है, कांग्रेस पर हमला बोला है, क्या कुछ आगे होता है उनके इस स्टेटमेंट के बाद, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती हैं। बहरहाल आपको बताएं, संगम तट से प्रियंका ने कांग्रेस के लिए चुनाव